Hello friends, this is Rishi here, and in this video I'll talk about my engineering hostel days. एक कहावत होती है, जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते. And this is absolutely true for your hostel friends and specifically engineering hostel friends. जैसे अंडरवर्ल्ड में एक ओमेरता कोड होता है ना, उसी तरह का एक ब्रो कोड इंजीनियरिंग हॉस्टल बॉयज के बीच में होता है कि हम बेशक अपनी कितनी भी माँ बहन कर लें, कितनी भी मार लें, बट दैट इज इन प्राइवेट. फैमिली के सामने हम एक दूसरे की पोल नहीं खोला करते. प्रॉब्लम कब होती है जब वन ऑफ योर बैचमेट्स हैज मैरिड another batchmate of yours and she's aware of all the kissa kahanis, and after many years you guys are sitting on a family dinner together with several of the families and she asks तुम लोगों ने गांजा पीना छोड़ दिया है. And that's where the bro code is broken. अब घर जाके अपनी बीवी को कैसे समझाओगे दोस्त कि गांजा ड्रग्स नहीं होता. She'll be like, you are a drug addict in your hostel. मतलब how can you explain that ganja or rolling a joint is part of the evolution process of an engineering student, जो कि एक कॉलेज फ्रेशर को टेक्निकल ग्रेजुएट बनाता है. नहीं समझा सकते दोस्त. एंड जैसे गैंगस्टर्स के नाम हुआ करते हैं ना, दे आर मोर नोन बाय देयर सूडो नेम्स लाइक हाजी मस्तान, करीम लाला, छोटा राजन, बड़ा राजन, फाहिम मचमच. उसी तरह आपके बैचमेट्स के भी ना आपके हॉस्टल मेट्स के नाम पड़ जाते हैं. एंड दीज नेम्स स्टिक टू देम फॉर लाइफ. एंड यू डोंट इवन नो व्हाट देयर रियल नेम इज. कल ने कोई पूछ लेगा ना आपसे, इस बंदे का फला रियल नाम क्या है, आप 3 मिनट सोचने में लगा देते हो. लाइक इन माई क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी हैव an uncle, Buddha, Bacha, Piddi, Colonel, Inspector, Bihari, Lodu. And there are even some worse names which you can't even talk. Like for example, if Buddha was to call me today and say कि मैं अशोक बोल रहा हूँ, I would take 3 minutes to realize कि कौन बोल रहा है. उसका नाम भी मेरे फोन पे उसी तरह से saved है. And this is literally not just my batch, it is like 2 batches here, there, everybody had these different names. Recently एक मूवी आई थी चिचोरे, that very well captured what happens inside an engineering hostel. And उसमें एक कैरेक्टर था सेक्सा. मूवी में उन्होंने एक ही कैरेक्टर दिखाया था सेक्सा, बट इन रियलिटी हर हॉस्टल के कॉरिडोर में 2-3 सेक्सा होते हैं. और किसी कॉरिडोर में अगर सेक्सा ना हो तो वो कॉरिडोर सबसे मनहूस माना जाता है. और मनहूसियत का एक और मेजर है कि जिस कॉरिडोर में गाड़ी मतलब कि बाइक ना हो और सेक्सा ना हो, दोस कॉरिडोर्स आर द मोस्ट मनहूस. बट जिस कॉरिडोर में बाइक और सेक्सा है वो कॉरिडोर सबसे पॉपुलर कॉरिडोर होता है, सबसे ज्यादा रौनक उसी कॉरिडोर में होती है. और इन सब से भी ज्यादा मनहूस वो बंदा होता है जो बाइक होते हुए भी अपने दोस्तों के साथ बाइक शेयर ना करे. वो बंदा तो अकेला इंजीनियरिंग में आता है और अकेला ही चला जाता है. उसके न तब दोस्त थे ना आज दोस्त हैं. एंड the corridors are identified by these sexas who have these stash of porn, जिसे hostel में हम पौंडी कहा करते हैं. And this reminds me, हमारे hostel में एक senior हुआ करता था गर्ग. वो रात को 1 बजे every second third day invariably you could hear him walking, knocking random doors. रात को 1 बजे कोई पौंडी पुंडी हैगी, and you could just, it was a ritual kind of thing. एंड जैसे ना हमारे पुराणों में लिखा है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, पुण्य होता है, वैसे ही ये इंजीनियरिंग हॉस्टल के पुराणों में लिखा हुआ है कि कोई बंदा जब इतनी डेस्परेटली पॉन ढूंढ रहा हो तो आपका कर्तव्य है कि अगर आपके पास पॉन है तो आपको उसको देना पड़ता है. क्योंकि जो ठरक की सीमा पे बैठा है उसे चरम सीमा तक ले जाने का दायित्व आपका होता है अगर आपके पास वो है. तो इवन इफ यू डोंट नो गर्ग, और आप चाहे सो भी गए हो, अगर आपके पास पॉन है तो आप उठ के उसको कहते हो गर्ग मेरे कुल हैगी एक पौंडी. एंड दैट डे यू एंड गर्ग बिकम फ्रेंड्स. एंड एक ऑर्गेजम उधार हो जाता है उसका आपके. एंड गर्ग के किस्से बड़े मशहूर हैं हॉस्टल में, बिकॉज इन द पास्ट ही इज बोरोड पौंडी एंड ही स्पॉइल्ड इट, डूइंग व्हाट. एंड देन यू आर लाइक गर्ग कल दे दें यार मैनू, और ध्यान ना ले पौंडी खराब ना करी यार, मैं भी दूजे बंदे की है, खराब हो गई तो फिर वो मैनू भी नहीं देगा. एंड गर्ग इज लाइक एम्बैरेस्ड कि यार ये बंदा तो मेरे किस्से भी जानता है. एंड ही इज लाइक मैं कितने पौंडी खराब की हैगी, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਗੱਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁਣ ਮਾਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲੀ. बट एनीवे इट्स लाइक 1 o'clock, you are like ले घर गया तू चला जा.
आजकल की इंटरनेट जनरेशन को तो ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम तो उस जमाने के हैं जिन्होंने पॉर्न को लिटरेचर फॉर्म में पढ़ा है, एंड लिटरेचर फॉर्म में पढ़ने के बाद अपना इमेजिनेशन यूज किया है। दैट्स बीन द रियल एवोल्यूशन ऑफ एन इंजीनियरिंग माइंड। पॉर्न को लिटरेचर में पढ़ना एंड देन अपना इमेजिनेशन यूज करना। विजुअल पॉर्न तो एक ट्रीट हुआ करती थी दोस्त, जब 15-20 बंदे 3-4 महीने में 10-10 15-15 रुपए जमा करके वीसीआर किराए पे लाते थे, एंड रात भर वीसीआर लाके देखते थे 6 मूवीज। एंड फर्स्ट सेकंड ईयर में तो यू वर स्लाइटली एम्बैरेस्ड, नए नए दोस्त होते थे, यू कुडंट से ऑल 6 मूवीज वुड बी पॉर्न, यू वुड बी लाइक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता था, 2 अमिताभ की मूवी, 2 क्लिंट ईस्टवुड की एंड 2 पॉर्न, एंड इट वुड स्टार्ट लाइक सत्ते पे सत्ता, गन्स ऑफ रैमरॉन, पॉर्न, देन दीवार, गुड बैड अगली, एंड देन पॉर्न अगेन। सो एंड उसमें भी बंदे कुछ ऐसे कमीने होते थे who didn't want to sit through those 2 movies and would say कि यार तू तीजी मूवी के टाइम मैंने बुला ली, मेरा कुछ लैब दा वर्क बाकी है, मैं हुन वर्क बुक कर रहे हैं। And आप you would understand, and you would also have that moral responsibility that bro code to call him at the time of when you start the porn. बट वैसे भी जिन जिन बंदों ने कंट्रीब्यूट किया होता है उनको बुलाना ही पड़ता है। you could start another movie but you couldn't start porn when without everybody else being in the room। एंड जब वो स्टार्ट होती थी बंदे यूं सीरियसली ऐसे करके ध्यान से एक एक डायलॉग सुन रहे होते थे कि पता नहीं उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। एंड मोस्ट ऑफ द गाइज वुड बी प्रो, बट फिर भी 3-4 अमेचर्स फंसी जाते थे। एंड मिडवे थ्रू द पॉर्न दे वुड बी लाइक यार कल सुबह मेरी क्लास है, मुझे जाना है, एंड द अदर्स वुड जस्ट नॉट रिएक्ट टू इट, दे वुड जस्ट वेट फॉर दिस गाय टू गो। फिर जब वो बंदा चला जाता था, ये बंदे उठ के उसको पॉज करते थे एंड एक साथ उसके रूम पे रेड करते थे। एंड वो बंदा चाहे कितनी भी ध्यान से अपना रूम लॉक कर ले, इंजीनियरिंग बॉयज वुड फिगर अ वे आउट ऑफ टू गेट इनसाइड अ लॉक्ड रूम। चाहे वो बगल के रूम की खिड़की से निकल के टाप के पैरापीट पे जंप करके उसकी खिड़की से ऊपर आना, या उसके वेंटिलेटर के अंदर से हाथ डाल के उसकी कुंडी खोलना, विच एवर वे वी वुड फिगर अ वे आउट टू गेट इनसाइड द रूम। एंड ऑल दीज amateurs have been caught red-handed, or let's just say white-handed during the act। And invariably इन बंदों को बोला जाता था these guys suffer from premature ejaculations and they could never satisfy anyone in life because they just could sit through a porn movie। So guys, as I said, जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते। And I will continue this with some more kissas of my hostel in another video। Thank you guys।